आज के एपिसोड में हम भगवत गीता के अध्याय 7 के प्रथम 5 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत दिव्य है और जीवन को रूपांतरित कर सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस पूरी चर्चा को पूरा सुने और ध्यान से सुने, और यदि यह चर्चा आपके हृदय को छूती है तो आप इसे लोगों के हित के लिए उनसे भी साझा कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो आइए इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मयि आसक्त मनाः पार्थ, हे पार्थ तुम मुझ में आसक्त मन वाले बनो। मयि आसक्त मनाः, मुझ में आसक्त मन वाले बनो। योगम युञ्जन मदाश्रयः, और मुझ में आश्रित होकर, मेरे परायण होकर योग का अभ्यास करो। असंशयम समग्रम माम, और इस प्रकार संचय रहित होकर तुम पूरी पूर्णता से मुझे, समग्रता से, समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जिस प्रकार से जान सकोगे उसे अब मुझसे सुनो। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मदाश्रय, मेरा आश्रय लो। यह मदाश्रय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा वो कहते हैं, केवल मेरा आश्रय लेकर योग करो, अर्थात अपने सारे कर्म अनासक्त होकर करो। और मयि आसक्ति का अभिप्राय यह है कि संसार से निरासक्त हो जाओ और अपनी सारी आसक्तियों की डोर मुझसे जोड़ दो। यहाँ असंशय को भी समझना बहुत जरूरी है। जिसे प्रभु की कृपा पर कोई संशय नहीं रहा, उसके जीवन में जो भी आएगा, चाहे दुख हो या सुख, इससे उसके मन में प्रभु की कृपा के प्रति जो भाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना भी दुख प्राप्त हो जाएगा, वह यही मानेगा कि उस व्यक्ति से ही कहीं भूल हुई होगी। प्रभु की कृपा तो अनवरत बनी ही हुई है, कहीं उससे ही चूक हुई होगी। प्रभु का प्रसाद तो निरंतर प्राप्त हो रहा है और इसने ही अपना बर्तन उल्टा रखा होगा। प्रभु की कृपा की वर्षा तो निरंतर हो रही है। इसी को संचय रहित होना कहते हैं। अतः यदि मन परमात्मा में आसक्त हो गया और पूर्ण आश्रित और परायण हो गया और संचय रहित हो गया, तो प्रभु को पूर्ण समग्रता से जाना जा सकता है। वास्तव में प्रभु को पूर्णता से जानने की यही पात्रता है। अर्जुन में वह पात्रता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम उस ज्ञान को जानने के पात्र हो चुके हो, अतः अब तुम मुझे पूर्णता से कैसे जानोगे, उस विधि को मुझसे सुनो। और अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्नत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, मैं तुम्हें विज्ञान के सहित इस ज्ञान को इदम वक्ष्यामि अशेषतः, पूरी संपूर्णता से कहूँगा। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्नत, जिसके जानने के बाद इस विषय में अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जानने योग कुछ भी शेष नहीं रहता। देखिए, इस संसार में चाहे जो भी जान लिया जाए, तब भी लगभग सब कुछ ही जानने को शेष रह जाता है। पर भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे अब वह ज्ञान कहूँगा जिसके बाद फिर तुझे जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो अगला श्लोक कहते हैं वो ये है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ययति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थात मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित् ययति सिद्धये, कोई एक सिद्ध के लिए, अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चित्, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में, मुक्त पुरुषों में से कोई ही माम वेत्ति तत्वतः, मुझे तत्व से जान पाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही क्यों प्रभु की ओर यात्रा कर पाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह यात्रा सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए है क्योंकि प्रभु तो मिले ही हुए हैं, उन्हें हमने कभी खोया ही नहीं है। वे हमारी प्रत्येक श्वास में और धड़कन में मौजूद हैं। अतः प्रभु की तरफ से तो कोई बाधा ही नहीं है। पर कठिन इसलिए है क्योंकि मनुष्य सदा ही प्रभु की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है, अर्थात संसार की ओर उन्मुख है, और खड़ा ही नहीं, पीठ करके भाग रहा है, अर्थात संसार में कुछ पाने की दौड़ में जीवन भर लगा ही रहता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों में कोई एक प्रयास करता है उसे पाने के लिए जिसे पाकर सब प्राप्त हो जाता है। हजारों में कोई एक ही उसे जानने का प्रयास करता है जिसे जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। और ऐसे हजारों लोग जो प्रभु की ओर उन्मुख होते हैं और इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं, उनमें से कोई ही प्रभु पर अपना समर्पण कर पाता है, क्योंकि बाकी लोग तो संकल्प करते हैं, समर्पण नहीं, और संकल्प में तो अहम विद्यमान ही रहता है। तभी तो जो तत्वविद है वो कहता है, जैसे गोरखनाथ कहते हैं कि मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा। उस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा। यहाँ गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरना मीठा है, इसलिए है योगी मरो, पर मरने की विधि जानते हुए मरो। यह विधि यह नहीं है कि शरीर की मृत्यु हो, विधि यह है कि अहंकार की मृत्यु हो। शरीर को देह अभिमान के कारण स्वयं को मान लेना ही अहंकार है, और इस देहाभिमान रूपी अहंकार की मृत्यु से ही जब इस बात का पता चलता है कि वह तो इस शरीर को ही स्वयं मान रहा था, पर वह तो यह शरीर है ही नहीं, और तब इस यात्रा पर वास्तविक शुरुआत हो पाती है। और यही वह राज है जिसके कारण उन हजारों लोगों में भी जो प्रभु की ओर उन्मुख होते हैं, उनमें से कोई ही उस परमात्मा पे खुद को समर्पित कर पाता है। तो अहंकार का मरना ही वह मीठी मृत्यु है जिसे गोरखनाथ जी अपने इस पद में कह रहे हैं, और वास्तव में अहंकार की मृत्यु से ही समर्पण का जन्म होता है। अतः अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु, अर्थात भूमि, आपः, अनलः, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। खम मनोबुद्धि रेवचा, खम कहते हैं आकाश को, मनः बुद्धि एवचा, अर्थात आकाश और मन बुद्धि। अहंकार इतीयमते, इस प्रकार अहंकार सहित भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 8 प्रकार के भिन्न मेरी प्रकृति है। और यह प्रकृति कैसी है इसको बताते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम
जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत अपरेयम इतस्त्वन्याम। ये जो मैंने पहले 8 प्रकार की प्रकृति कही अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, यह मेरी अपरा प्रकृति है। पर इससे भी भिन्न मेरी एक प्रकृति है, प्रकृतिम विद्धि में पराम, और वह जो मेरी प्रकृति है वह मेरी परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो, हे अर्जुन, यह परा प्रकृति ही जीव रूप है। ययेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण किया जाता है। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मेरी अपरा प्रकृति है और दूसरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति 8 प्रकार से विभक्त है, जिनमें पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आता है, और उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी हैं, जिनमें 5 बाहर के तत्व हैं और 3 भीतर के तत्व। और उन भीतर के तत्वों में मन कॉन्शसनेस है, सचेतन और अचेतन। बुद्धि तर्क युक्त चिंतन है, और बुद्धि के पीछे जो सूक्ष्मतम है वह अहंकार है। सूक्ष्मतम इसलिए है क्योंकि उससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी करो यह उसके पीछे खड़ा हो जाता है। त्याग करो तो पीछे खड़ा होकर कहता है कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। विनम्रता धारण करने की कोशिश करो तो पीछे खड़ा होकर कहता है कि मैं कितना बड़ा विनम्र हूँ। यह प्रत्येक क्रिया के पीछे खड़ा हो जाता है। और ये जो 8 प्रकार के विभक्त प्रकृति है, श्री कृष्ण इसे अपरा कहते हैं। अपरा का मतलब होता है निम्न। लेकिन आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 8 के पार मेरी एक प्रकृति है जो परा है। अतः जीव का वास्तविक स्वरूप, जिसे आत्मा कहते हैं, वह परा है, वह ट्रांसेंडेंटल है। पर उस स्वरूप को जानने के पहले इन 8 को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। और वास्तव में वह चैतन्य जो इन सब के पार है, वही इन सब को धारण करने वाली शक्ति है। समस्त योग उस परा को पहचानने के लिए ही है। जिस दिन भीतर का अहंकार दिखना शुरू हो जाता है, तभी इन 8 प्रकार की अपरा प्रकृति में छलांग लगाकर परा प्रकृति में पहुंच पाना हो पाता है। और तभी इस जड़ चेतन के तादात्म्य से शरीर में अहंकार का भाव समाप्त हो पाता है। इस प्रकार अपरा प्रकृति से संबंध रहित होकर निर्लिप्तता के अनुभव से अपने स्वरूप का बोध उत्पन्न हो पाता है। पथिक जी का एक बहुत प्यारा गीत है, आइए इसको श्रवण करते हैं। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। मन के माने हुए सुख दुख हैं सभी बंधन हैं, मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हम। किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते जब अपना माना हुआ संसार देख लेते हम। ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम। पथिक संदेश है विश्राम तभी मिलता जब परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम। तो हमारा प्रियतम मन, बुद्धि और अहंकार के पीछे मौजूद है, दिख नहीं रहा, और योग वही प्रक्रिया है। और उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। तो आइए ये जो हमने श्रवण किया है इसका मनन भी करें, ताकि
यह अद्भुत संदेश हमारे जीवन में उतर सके। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।